और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट चैप्टर 2 के बारे में, क्योंकि पार्ट 1 जो था इसका चैप्टर जो इसके हम लोग एक पार्ट कर चुके हैं और उस पार्ट में हम लोग कुछ पॉइंट को कवर किए हुए। इस पॉइंट में इसके डिफरेंट जो एटमॉस्फेयर के आपके डिफरेंट लेयर है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे और एक चीज़ जानेंगे जो कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया या लिथोस्फीयर हो गया, ये सारे जो है नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि रिजिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पॉइंट आउट कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट में लिथोस्फीयर के बारे में कि लिथोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, तो लिथोस्फीयर जो आपके अर्थ जो 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेटल और कोर, तो एक क्रस्ट का पार्ट होता है, ये आउटर लेयर होता है। ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स रहते हैं उसका वो पार्ट होता है। और जो कैसा होता है, तो रिजिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है इसकी, और एक क्रस्ट का अपर मेटल होता है। ठीक है, इसका जो एक्सटेंशन होता है लिथोस्फीयर का, एक क्रस्ट से लेकर के अपर मेटल तक का इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं कि और इसके साथ साथ कौन कौन से प्रॉपर्टीज है लिथोस्फीयर का, और लिथोस्फीयर के जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे सपोर्ट करते हैं। The layer under the lithosphere is known as the asthenosphere. लिथोस्फीयर के नीचे अगर लेयर, सपोज कीजिए कि लेयर आपका लिथोस्फीयर हो गया, तो इसके नीचे जो लेयर लाइज करती है उसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर किसको कहते हैं, तो जो लेयर आपके लिथोस्फीयर के नीचे लाइज करता है उसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या होता है, तो क्रस्ट का पार्ट होता है जिसका एक्सटेंशन क्रस्ट से लेकर के अपर मेटल तक होता है। लिथोस्फीयर जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट सर्वाइव करते हैं, जहां पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, एक चीज हम लोग जानते हैं। एक चीज अगर हम इसका किलोमीटर के अंदर में एक्सटेंशन देखेंगे कि इस क्रस्ट से लेकर के अपर मेटल तक इसका कितना किलोमीटर का एक्सटेंशन है, तो 100 किलोमीटर तक का एक्सटेंशन है। ठीक है, यानी कि एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, एक नया टर्म होगा, एनसीईआरटी में भी डिस्क्राइब नहीं है, बट आप इस चीज को जानोगे कि लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है वो एस्थेनोस्फीयर होता है। ठीक है, लिथोस्फीयर जो अपर पार्ट होता है। इसके साथ बोला कि पेडोस्फीयर क्या होता है, ये भी एक नया टर्म है आपके लिए। पेडोस्फीयर का मीनिंग होता है द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। जैसे 100 किलोमीटर है तो 100 किलोमीटर में तो अलग अलग पार्ट होंगे ना। सो लिथोस्फीयर का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है वो होता है पेडोस्फीयर। होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड रहती हैं, दैट केमिकली रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। एक केमिकली रिएक्ट करता है, इसका रिएक्शन होता है किसके साथ, हाइड्रोस्फीयर के साथ, बायोस्फीयर के साथ और आपके एटमॉस्फेयर के साथ। एक चीज और हम लोग जानते हैं कि अगर हम लेयर को सेपरेट कर दे, लिथोस्फीयर को सेपरेट कर दे या एटमॉस्फेयर को सेपरेट कर दे या हाइड्रोस्फीयर को सेपरेट कर दे तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सर्वाइवल के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, जो कि बायोस्फीयर के रूप में आता है। वो क्या होता है, केमिकली रिएक्ट करता है और थ्रू द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल, उसके फॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, पेडोस्फीयर कहते हैं। एक बार फिर से जान लेते हैं पेडोस्फीयर क्या होता है, तो लिथोस्फीयर का अपर पार्ट होता है, ठीक है, जो कि फर्टाइल जो सॉइल के रूप में रहता है, और एक केमिकली रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर के साथ, हाइड्रोस्फीयर के साथ और बायोस्फीयर के साथ। और इस पूरे प्रोसेस केमिकल रिएक्शन के बाद होता क्या है, तो सॉइल फॉर्म होता है। ठीक है, और सॉइल फॉर्मेशन वाले पार्ट को हम लोग पेडोस्फीयर कहते हैं। तो पेडोस्फीयर क्या होता है वो जान लिया हम लोग, एस्थेनोस्फीयर क्या होता है जान लिया, और लिथोस्फीयर के बारे में ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है अर्थ डे। अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, अर्थ डे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपको प्रीवियस पार्ट में बताए हुए हैं कि 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। सो ऐसे जो डे आप सेलिब्रेट करते हो, इससे होता क्या कि प्रमोट होती है आपके जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स वो कंजर्व होता है, वो बचता है। मींस अर्थ डे के दिन हम अर्थ के जो डिफरेंट नेचुरल रिसोर्स है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज करेंगे। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन आप माइंड में रखिएगा। अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है, 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, concept of lithosphere was described by A.E.H. Love in his 1911 monograph. मोनोग्राफ का मीन्स हम कह सकते हैं एक छोटा सा शॉर्ट नोट टाइप का या उनके पर्सनल डायरी जिसमें वो पार्टिकुलर थिंग्स को डिस्क्राइब किया गया। ये लिथोस्फीयर वाले कॉन्सेप्ट किसने दिया था,
लिथोस्फीयर वाले कॉन्सेप्ट जो थे ए ई एच लव, जो एक क्या थे, एक ज्योग्राफर थे, ठीक है, और उन्होंने ही लिथोस्फीयर वाला कॉन्सेप्ट दिया था कब 1911 में, ठीक है। इस चीज में डिस्क्राइब किया था, तो अपने मोनोग्राफ में उन्होंने लिथोस्फीयर वाले कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया, ठीक है। अगर हम लोग पॉइंट आउट करेंगे लिथोस्फीयर के बारे में, तो एक ओशियनिक लिथोस्फीयर होता है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, क्योंकि अर्थ के अगर अपरमोस्ट लेयर की बात करेंगे तो उसका कॉम्बिनेशन होता है ना, 29% जो है और 71% है। एग्जैक्ट इसका कॉम्बिनेशन 29.08% होता है और 71.92% होता है। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन होता है, ये शो करता है आपके वाटर को और ये आपके सॉइल को, ठीक है। सो एक कॉम्बिनेशन दोनों पार्ट में अवेलेबल रहता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के रूप में भी और ओशियनिक लिथोस्फीयर के रूप में भी, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक चीज कि 71% में जो 5 मेजर ओशियन है अर्थ के मैक्सिमम पार्ट को ही कवर करते हैं। एग्जांपल के लिए पैसिफिक ओशियन को ले सकते हैं, जो अकेले पूरे अर्थ का 33% कवर करता है। जो आपके ओशियनिक लिथोस्फीयर का पार्ट होता है, अकेले एक ओशियन जो पूरे अर्थ का 33% कवर कर रहा है, और डिफरेंट और 4 ओशियन इसमें ऐड कर देंगे तो अप्रॉक्स 60% टोटल अर्थ का कवर करते हैं, ठीक है। सो ओशियनिक लिथोस्फीयर का एक पार्ट हो गया, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो आपके 7 कॉन्टिनेंट है, इसमें जो आपके पास सॉइल अवेलेबल है, ये सारी चीज इसमें इंक्लूड रहते हैं। सो लिथोस्फीयर के जो 2 पार्ट होते हैं, ओशियनिक लिथोस्फीयर और कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। बायोडायवर्सिटी, ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। डायवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? डायवर्सिटी का मीनिंग होता है विभिन्नता, अलग अलग तरह के होते हैं। बायोडायवर्सिटी का मीन्स होता है कि यहाँ पे डिफरेंट फ्लोरा और डिफरेंट फौना अवेलेबल है, क्योंकि अर्थ के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग फ्लोरा और अलग अलग फौना के लिए हैबिटेट है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं, इक्वेटर के पास क्या होता है, हेवी रेनफॉल होता है, टेम्परेचर हाई रहता है। सो यहाँ पे बायोडायवर्सिटी यानी कि डिफरेंट टाइप्स के फ्लोरा और फौना की ग्रोथ का चांसेस ज्यादा होता है। हैबिटेशन यहाँ पे सुटेबल होता है उन फ्लोरा और फौना के लिए। एक चीज और माइंड में रख सकते हैं कि वर्ल्ड के जो मैक्सिमम आपके फॉरेस्ट है वो आपके इक्वेटर के पास में लाइज करते हैं। एग्जांपल के लिए अमेजन फॉरेस्ट को ले सकते हैं, और सेकंड हम लोग अफ्रीकन फॉरेस्ट को ले सकते हैं, या इसके साथ साथ एशिया के जो साउथ ईस्ट पार्ट में अवेलेबल फॉरेस्ट है जैसे कि इंडोनेशिया में, उसको भी ले सकते हैं। ये तो आपके इक्वेटर की बात हो। इसके साथ साथ अगर हम पोलर रीजन पे जाएंगे तो वहां पे भी कुछ न कुछ सर्वाइव करता है। अब नहीं कह सकते हैं कि इक्वेटर के जैसा वहां पे सर्वाइवल है, बट वहां पे भी उसका फ्लोरा है, फौना है, अल्पाइन वेजिटेशन है, पोलर बियर है। सो आपके पास क्या है, तो ग्रेट बायोडायवर्सिटी है आपके पास, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा का मीन्स होता है एनिमल किंगडम और फौना का मीन्स होता है प्लांट किंगडम, जो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो एक इसका पार्ट होता है तो फ्लोरा फौना जो अलग अलग चीजें प्रेजेंट रहते हैं, एक टोटल कहां प्रेजेंट रहते हैं, अर्थ पर, ठीक है। ये आपके लिथोस्फीयर का ही पार्ट हुआ जो हम लोग डिस्क्राइब कर लिया है। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट डिस्क्राइब करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर से क्या क्या इंपैक्ट होता है, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है एटमॉस्फेयर का, इसको डिस्क्राइब करेंगे। एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, सनशाइन, टेक ऑफ द वेदर ऑफ, जैसे कि वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंजिंग या क्लाइमेट चेंजिंग, ठीक है। टेम्परेचर, किसी जगह का प्रेशर, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, ये सारे किसके पार्ट होते हैं, फिनोमेना कहाँ होते हैं, ये आपके एटमॉस्फेयर में हो सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर में सीजन या जो आपके वेदर का जो पार्ट होता है, सीजन, वेदर, क्लाइमेट, सारे चेंजेस कहाँ होते हैं, एटमॉस्फेयर में होते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का भी अपना अलग इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी गैसेस अवेलेबल है। और जो एक पॉइंट आपका बच रहा है डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसको हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें डिस्क्राइब करेंगे डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है। बस एक रफ आइडिया जानते हैं एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज प्रेजेंट रहता है, गैस का कॉम्बिनेशन आपको बता चुके हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर का क्या इंपैक्ट पड़ता है ह्यूमन लाइफ पे वो आप जान लेंगे। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, सनशाइन, ये सारी चीजें चेंज होती है, ठीक है। इसके साथ साथ बोल रहा है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर का मींस वाटर के प्रेजेंस को शो करता है हाइड्रोस्फेयर। इसमें 97% जो वाटर होता है वो सॉल्टी वाटर रहता है, ओशियन और सी में अवेलेबल रहता है, ओशियन, सी या सैलाइन लेक जो होता है वहां पे अवेलेबल रहता है, ठीक है। और जो 2.5% जो है ये फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है, ठीक है।
यानी कि 2.5% जो फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है हम इसको टोटली यूज नहीं कर सकते। इस 2.5% का जो अप्रॉक्स 70% जो है आइस कैप्स के रूप में, आइस कैप्स मींस वो फ्रोजन फॉर्म में ग्लेशियर के रूप में, इसका हम लोग वाइडली यूज नहीं कर सकते। अंटार्कटिका में या हायर एल्टीट्यूड जैसे लेह लद्दाख, कश्मीर, काराकोरम वैली, इन सब में वो क्या सेपरेट है, ठीक है। और 30% इस 2.5 का 30% जो है वो आपके फ्रेश वाटर के रूप में, अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग वाटर बॉडीज में, रिवर, पॉन्ड हो गया, फेल, ठीक है, इन सारी चीजों में। अब एक 1 मार्क क्वेश्चन और काफी इंफॉर्मेटिव है कि टोटल मास ऑफ अर्थ इन हाइड्रोस्फीयर इज 1.4 into 10 to the power 18 टन्स। हाइड्रोस्फीयर का अगर मास कैलकुलेट करते हैं तो इसका टोटल मास है 1.4 into 10 to the power 18 टन्स, ठीक है। इसमें से एक कितना होता है, कितना एरिया कवर करता है, तो 139.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है एक टोटल अर्थ का कवर करता है क्या, हाइड्रोस्फीयर आपका। यानी कि डिफरेंट ओशियन और डिफरेंट वाटर बॉडीज जो है, 1 मार्क इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, 139.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब एक और चीज है कि यहाँ पे 1.4 into 10 to the power 18 टन्स का वाटर अवेलेबल, 20 into 10 to the power 12 टन्स ऑफ दिस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज, कितना वाटर वेपर में, तो 20 into 10 to the power 12 टन्स वाटर जो है वाटर वेपर के रूप में अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को वाटर साइकिल, और ये क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है, तो हाइड्रोस्फीयर में एक फिनोमेना होता है, जानते हैं हम लोग कि ज्यादा हीट अगर लाइज करता है ओशियन ये सब पे, तो वाटर इवेपोरेट होकर के अपलिफ्ट हो जाते हैं और ऊपर उठते हैं, कंडेंसेशन होकर के फिर वो वहां पे क्लाउड फॉर्म करते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन होता है और फिर से वो वाटर जो है ओशियन में चले जाते हैं, जो वाटर साइकिल का पार्ट होता है, ये हम लोग जानते हैं। रिजर्वॉयर्स क्या होता है, इंक्लूड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, स्नो, रेन, क्लाउड्स, स्ट्रीम्स, ओशियन, ठीक है, रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, सबटेरियन एक्वीफर्स, पोलर आइस कैप्स। रिजर्वॉयर्स का मींस क्या होता है कि जो वाटर हम लोग पास अवेलेबल है किस फॉर्म में अवेलेबल है, कौन कौन से सोर्सेज है, तो डिफरेंट वाटर बॉडीज भी हैं, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के रूप में, स्नो के रूप में, रेन, क्लाउड्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, ओशियन, इन सारे रूप में, आइस कैप्स के रूप में हमारे पास रिजर्वॉयर्स है जहां पे वाटर क्या है, प्रिजर्व है। एक और एक्वीफर्स क्या होता है, तो ग्राउंड वाटर जो होता है एक्वीफर्स का पार्ट होता है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर के रूप में भी हमारे पास अवेलेबल रहता है क्या चीज, वाटर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एटमॉस्फेयर इज अबाउट 300 माइल्स, लगभग 480 किलोमीटर थिक है। एटमॉस्फेयर के जो 5 लेयर है, अगर हम इसकी बात करेंगे कि कितना किलोमीटर तक है, तो 480 किलोमीटर तक ठीक है, इतना ये चौड़ा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ विदिन 60 किलोमीटर ऑफ द सरफेस, और इसका मैक्सिमम जो फेनोमेना आप देखते हैं, वेदर चेंजिंग, क्लाइमेट या फ्लाइट, ये सब जो भी आपके वो करते हैं, वो कहां पे, तो 0 to 60 किलोमीटर के अंदर ही सारे चेंजेस होते हैं। जैसे जितना हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करते जाएगा, गैस का जो अमाउंट है वो कम होते जाएगा, ठीक है। अमाउंट बोले नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। और इसके बाद ट्रेस अमाउंट काफी कम अमाउंट में अवेलेबल है, कौन कौन से, जैसे मीथेन, क्रिप्टॉन और हाइड्रोजन एज वेल एज वाटर, ठीक है, सम अमाउंट। तो एक तो सारे लोगों को याद रहता है, आर्गन 0.93% और कार्बन 0.04% अवेलेबल रहता है, आप इसको पहले देखोगे, ठीक है। और इसके बाद जो मीथेन ये काफी लेस अमाउंट में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहते हैं। इसके बाद एटमॉस्फेयर का ब्रीफ, इसके बाद और हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट के जो चैप्टर आएंगे उसमें, ठीक है। सो इस तरह से आपका एक टॉपिक खत्म होता है, चैप्टर भी खत्म होता है। सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए आप स्टिक पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।